Good morning, students. I am Himani Rajput, TGT Science teacher of Gyandeep Senior Secondary Public School. So, we will continue our first chapter, and this is your sixth worksheet. अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स. देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स में दे हैव हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर. जो हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स में कुछ पॉइंट्स पहले वाली वर्कशीट में पढ़े थे, अब कुछ पॉइंट्स हम कंटिन्यू करेंगे. दे हैव हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर. केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं पानी में बहुत ही ईजिली सॉल्युबल हो जाते हैं. इसीलिए वो दे आर ईजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. इसीलिए प्लांट्स उन्हें बहुत ही आसानी से एब्जॉर्व कर लेते हैं. दे आर ईजी टू ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड हैंडल बिकॉज दे कम इन बैग्स. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बैग्स में आते हैं, इसीलिए आप बहुत ही ईजिली उन्हें कैरी कर सकते हैं. अनलाइक आपके जो मैन्योर था, जो कि बहुत ही बल्कि था, बहुत वॉल्यूम था उसमें, उसको आप इजीली कैरी नहीं कर सकते थे, लेकिन फर्टिलाइजर्स को आप इजीली कैरी कर सकते हैं. दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर वेरी इजीली, सो दे आर पैक्ड इन एयर टाइट बैग्स. अभी पहले बताया कि वो पानी में बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं, इसीलिए उनको एयर टाइट बैग्स में सील करा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी अप्लाइड बिफोर सोइंग. अभी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं कब डाल सकते हैं आप? बिफोर सोइंग, जब आप बीज को बोते हैं उससे पहले आप सॉइल में डाल सकते हैं. ड्यूरिंग इरिगेशन, जब आप सिंचाई कर रहे हैं, पानी दे रहे होते हैं क्रॉप्स को, तब आप डाल सकते हैं. और स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप, यानी कि जब आपकी जो क्रॉप है, फसल है, वो उग चुकी है, तब भी आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं. अब देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करा जाता है ताकि आपका जो क्रॉप है, जो फसल है, उसका जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और बहुत ही कम टाइम में हमको ज़्यादा आउटपुट मिल जाए. तो इसीलिए आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो न्यूट्रिएंट्स दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. अब लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ अगर फर्टिलाइजर्स इज हार्मफुल. अगर आप ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा आप इनको यूज करेंगे तो वो हार्मफुल होता है. किस तरह से? एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ सॉइल. आप ज़्यादा यूज करेंगे तो सॉइल का केमिकल नेचर, यानी कि सॉइल की जो केमिकल कंपोजिशन है वो गड़बड़ा जाती है. इधर या तो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या फिर बेसिक हो जाती है, जिस वजह से उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है. सॉइल जो होती है वो न्यूट्रल होती है, 7 pH की होती है. अगर 7 से कम pH हो जाएगा उसका तो वो एसिडिक हो जाती है, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो बेसिक हो जाती है. इसीलिए सॉइल का न्यूट्रल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप. एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कॉजेज वाटर पॉल्यूशन इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. देखिए, अगर आप फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वाटर पॉल्यूशन हो जाता है आपके पॉन्ड, लेक्स और रिवर्स में. किस तरह से? देखिए, अगर आपने ज़्यादा यूज़ करा हुआ है, एक क्रॉप पर आपने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डाले हैं, तो अगर बारिश होती है तो वो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं सॉइल में पूरी तरह से एब्जॉर्व नहीं हो पाते, क्योंकि ज़्यादा डाले गए हैं. इस वजह से वो पानी के बहाव के साथ बह करके चले जाते हैं और आसपास जो नदी है, लेक्स होते हैं, उन सब में मिक्सअप हो जाते हैं और उन लेक्स और रिवर्स को फिर ये टॉक्सिक करते हैं. क्यों? क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, केमिकल्स हैं, तो ये वाटर पोल्यूशन वहाँ पर क्रिएट करते हैं, रिवर्स में, लेक्स में. अब देखिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अगर आपको सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखना है तो क्या करना होगा? सब्स्टिट्यूट सम फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर. जो कुछ फर्टिलाइजर्स यूज करे जा रहे हैं उनमें से कुछ फर्टिलाइजर्स को के बदले आप ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं. लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स, यानी कि जब आपने एक फसल उगाई उसके बाद दूसरी फसल उगाने से पहले आप जो मैदान को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, यानी कि उसमें कोई फसल नहीं उगाते हैं, आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि आपकी जो जितनी भी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स हट चुके हैं वो फिर से रीस्टोर हो जाए. अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. अब मैन्योर जो हमने पहले पढ़ा था उसके एडवांटेजेस देखिए.
इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, आपकी जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी. ये आपकी सॉइल को पोरस करता है, यानी कि पोरस मतलब जिसमें से जो सॉइल होती है वो पोरस होती है, यानी कि इजीली उससे वाटर और एयर पास हो जाती है. तो इस वजह से आपके जो सॉइल के पोर्स होते हैं बहुत अच्छे से ओपन हो जाते हैं और आप उनसे वाटर और एयर इजीली एंटर कर सकता है. इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल. मैन्योर से आपकी जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही यूजफुल होते हैं एक सॉइल के लिए, वो बढ़ जाते हैं. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो बेटर हो जाता है. अब आप देखिए लेगुमिनियस क्रॉप क्या होती है. देखिए लेगुमिनियस क्रॉप के पहले एग्जांपल देखिए, पल्सेस, पीज, बीन्स, चना, ग्राउंडनट एक्सेट्रा. यानी कि लेगुमिनियस क्रॉप, लेगुमिनियस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका जो प्रोडक्ट होता है, जो फल होता है, वो सीड की फॉर्म में होता है. जैसे आपका मटर होता है, ग्राउंडनट जो सीड की फॉर्म में जिनका फ्रूट होता है. नाउ द रूट नोड्यूल्स